नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भारत एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करना चाह रहे हैं। आपने सोशल मीडिया अखबारों में पढ़ा होगा कि भारत को जो सुरक्षा परिषद का 8वीं बार अस्थायी सदस्य बनाया गया है। दोस्तों, बता देते हैं, सुरक्षा परिषद UNO मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के टू द पॉइंट बात करेंगे। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहले तो इसकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ पे है, सदस्य देश कितने हैं और महासचिव कौन है। तो दोस्तों, पहले तो बता देते हैं कि स्थापना कब हुई। स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। यूएनओ की स्थापना या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 26 अक्टूबर 1945 को हुई है। 26 अक्टूबर को हम यूएनओ दिवस भी मनाते हैं। स्थापना के समय 51 देश थे। 50 प्लस 1 का आंकड़ा, क्योंकि 50 देशों ने 26 जनवरी 1945 को हस्ताक्षर कर दिए थे और जो पोलैंड था वो 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किए थे। कुल मिला के 51 देश थे। इसमें से भारत देश भी इस 51 देशों में शामिल था। फिर इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो दोस्तों मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका में आया हुआ है। सदस्य देश कितने हैं, तो 193 देश हैं इसके सदस्य। अब देखते हैं दोस्तों कि कभी कभी ये सवाल बन जाता है कि 113वां सदस्य कौन सा देश बना, 112वां सदस्य कौन सा देश बना। तो बता देते हैं, 111वां देश था पूर्वी तिमोर, 112वां देश बना है मॉन्टेनिग्रो और सबसे लास्ट जो नया सदस्य बना है वो है दक्षिणी सूडान। अब इसके महासचिव कौन है, तो महासचिव दोस्तों एंटोनियो गुटेरस है, जो कि पुर्तगाल से है। हाँ दोस्तों, यूएनओ के अंग 6 अंग हैं। महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक व सामाजिक परिषद, चौथा सचिवालय, पांचवा न्यास परिषद और छठा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दोस्तों, पहला पढ़ेंगे महासभा। महासभा को हम विश्व की संसद भी कहते हैं। महासभा को हम विश्व की संसद भी कहते हैं। इस महासभा का कार्य है बजट बनाना, नए सदस्य देशों का प्रवेश करना। अधिवेशन, इसका जो अधिवेशन होता है प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने का तीसरे मंगलवार से इसका अधिवेशन शुरू होता है। अब तक 74 अधिवेशन हो चुके हैं। 8वें अधिवेशन की अध्यक्षता मैं आगे लिखूंगा। 8वें अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे भारत की विजय लक्ष्मी पंडित ने की थी। फिर प्रतिनिधित्व, प्रत्येक देश को 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, लेकिन वोट सिर्फ एक ही गिना जाएगा या वोट सिर्फ एक को देने का अधिकार है। सुरक्षा परिषद, महासभा पढ़ लिया था। सुरक्षा परिषद, जिसको यूएनओ का पुलिस स्टेशन भी कहते हैं, यूएनओ का पुलिस स्टेशन। प्रारंभ में जब इसका स्थापना हुई थी तब इसके सदस्य 11 थे, 5 स्थायी और 6 अस्थायी सदस्य। 1965 में इसकी संख्या 15 कर दी गई, जो कि वर्तमान में अभी भी 15 ही है। इसमें 15 सदस्यों को 2 भागों में बांटा गया है, 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्यों में एक ट्रिक मैंने बनाई है, जिसको हम आराम से याद रख सकते हैं। ABC ने FIR कराई। FIR पुलिस में करवाते हैं,
क्योंकि इसको सुरक्षा परिषद का पुलिस स्टेशन कहते हैं। तो एबीसी ने एफआईआर करवाई। देखो, ए का मतलब हो जाएगा अमेरिका, बी का हो जाएगा ब्रिटेन, सी का मतलब चाइना, एफ का मतलब फ्रांस, आर का मतलब रूस। तो दोस्तों आराम से हम इसको याद कर सकते हैं। इन 500 सदस्यों को वीटो का अधिकार भी है। सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग रूस ने किया है। अब 10 अस्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य यही इम्पोर्टेंट है, इसी के लिए हम बात करने के लिए आए हैं। प्रत्येक देश 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दी गई है। भारत 8 बार अस्थायी सदस्य बना है। 8 बार हम देख लेते हैं कब कब ये सदस्य बना है। 1950-51 में बना है, 1967-68 में बना है, 1971-72 में बना है, 1977-78 में बना है, 84-85 में बना है, 1991-92 में बना है, 2011-12 में बना है और 8 बार है 2021 से 2022 तक। तो दोस्तों 2021 से 2022 तक इसका कार्यकाल रहेगा। इसमें जब भारत का चुनाव हुआ तब कुल 192 देशों ने वोट किया। 192 देशों में से 184 देशों ने भारत के समर्थन में वोट किया। इसके साथ भारत के साथ आयरलैंड, नॉर्वे और मैक्सिको, इन 3 देशों को भी भारत के साथ अस्थायी सदस्य बनाया है। इंडोनेशिया के स्थान पर भारत का चुनाव हुआ है। भारत का चुनाव जो कि एशिया प्रशांत महाद्वीप से हुआ है। इसमें दोस्तों यदि इस हमारे वीडियो को अंत तक देखे हैं, अंत तक हमारे साथ बने रहिए और अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भारत एजुकेशन स्टडी को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये सवाल परीक्षा में पूछा गया है। 2nd ग्रेड जो अभी हुई थी उसमें पूछा गया था। सवाल इस प्रकार का था कि भारत कितने वर्ष सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा। तो उसका सही आंसर था 14 वर्ष, क्योंकि 7 बार हुआ था तो 14 वर्ष। तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बन भी सकता है, इसलिए हमने इस पर बात की। और संयुक्त राष्ट्र संघ सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे पुलिस के लिए हो, पटवार, रीट, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसको सही तरीके से देखिए। आर्थिक व सामाजिक परिषद प्रत्येक वर्ष 5 सप्ताह का एक सत्र आयोजित होता है जो कि न्यूयॉर्क और जिनेवा में बारी बारी से होता है। दोस्तों जितने भी संस्था हैं जैसे WHO, ILO हो, सभी संस्थाएं इस आर्थिक व सामाजिक परिषद में आती हैं। अब 7वां अंग सचिवालय, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इन सभी का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में ही है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, न्यास परिषद, इन सभी का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। सचिवालय आपको पता है कि ये नौकरशाही से जुड़ी हुई है। इसके महासचिव हैं जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल से हैं। फिर 5वां अंग है न्यास परिषद। जो देश स्वतंत्र नहीं हुए थे उन देशों की व्यवस्था संभालने के लिए, जो देश स्वतंत्र नहीं हुए थे उन देशों की व्यवस्था संभालने के लिए इसका गठन किया गया था। वर्तमान में इसके पास कोई कार्य नहीं है। 4वां अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दोस्तों मैंने बताया था कि इन 5 अंगों का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग, नीदरलैंड में है। इसका कार्य क्या है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का? 2 राष्ट्रों के जो मध्य विवाद होता है उनको सुलझाना।
ऐसा नहीं कि हम अपने 2 राज्यों को लेके चले जाएं। 2 राष्ट्रों का विवाद होगा, उसी को सुलझाया जाएगा। जैसे जल विवाद है, सीमा विवाद है, या और भी कोई विवाद है, तो 2 राष्ट्रों के जो मध्य विवाद होगा वो सुलझाया जाएगा। जैसे आपको बता देता हूँ कि भारत और पाकिस्तान का जो कश्मीर विवाद है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चल रहा है। अभी आपको और पता होगा तो हमारे रो के अधिकारी कुलदीप यादव का जो मामला है भारत और पाकिस्तान के मध्य है वो भी कोर्ट में चल रहा है। तो 2 राष्ट्रों का जो मध्य विवाद होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सुलझाता है। ये एक परामर्शी न्यायालय है। इसके जो भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रांस है। इसकी जो भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रांस है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें प्रत्येक का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। अब भारत से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश, भारत से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 4 न्यायाधीश थे। पहला नगेंद्र सिंह जी, जो कि हमारे राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हाड़ौती क्षेत्र से। BN राव, जिसको बेनेगल नरसिंह राम कहते हैं, ये हमारे संवैधानिक सलाहकार भी थे। इन्होंने बर्मा का संविधान भी बनाया था। तीसरे थे RS पाठक, जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। चौथे हैं दलवीर भंडारी, इनका कार्यकाल 2 बार है, 2012 से 2017 और 2017 से वर्तमान में। 2017 में जब सुने गए थे उस समय उनके जो विरोधी थे, प्रतिनिधि थे, वो ब्रिटेन के थे। उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया था और जो दलवीर भंडारी हैं उनको निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया था। दलवीर भंडारी हमारे जोधपुर के ही हैं। नोट, 8वें अधिवेशन की अध्यक्षता विजय लक्ष्मी पंडित ने की थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 8वें अधिवेशन की अध्यक्षता है वो विजय लक्ष्मी किसने की थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित ने। अब तक 74 अधिवेशन हो चुके हैं। 75वां अधिवेशन अब सितंबर महीने में होगा, 2020 के सितंबर महीने में होगा। WHO का कार्यकारी, इसकी एक संस्था है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका कार्यकारी निदेशक, जिसमें 34 सदस्य हैं, 34 सदस्यों के साथ भारत को इसका कार्यकारी निदेशक या कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इसका जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं, जो कि वर्तमान में हमारे चिकित्सा विभाग के मंत्री हैं। धन्यवाद।